हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया पे बात करेंगे जो कि पिछले 4-5 साल से बहुत चर्चा में है। वो है हमारा डिजिटल इकॉनमी के बारे में। पिछले 4-5 साल में ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो डिजिटल इकॉनमी का एक्सपेंशन हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। ख़ास तौर पे जो जो एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही हैं कम्युनिकेशंस के लिए, उससे सबका बहुत समय बच रहा है और समय बचने के साथ साथ ये भी है कि कॉस्ट भी बच रही है। और उसके कारण से एक पूरी सोसाइटी में न्यू तरह के एक न्यू अलाइनमेंट हुआ है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, आप रिमोट एरिया में रह के भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चलाया है, या फिर यूजीसी ने बहुत रिसेंटली ये कहा है कि जो 40% सिलेबस है जो डिफरेंट कोर्सेज़ का, वो हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये देखने में सुनने में बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें ये बताया गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑनलाइन मोड से बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, जिससे कि न कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ आउटरीच है वो कम हो रही है, बल्कि हम ज़्यादा लोगों को एक बार में कवर भी कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये भी देखने को मिला है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें देखने की है वो ये है कि जो हमारे जो इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा अभी इतना सस्टेनेबल नहीं है, या ये कहिए कि गांव या शहरों में काफ़ी अंतर है। गांव में जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि शहर में भी अगर हम देखें तो जो ख़ास तौर पे सबके पास जो इस तरह के साधन नहीं हैं कि वो अच्छा एक कंप्यूटर ख़रीद पाएँ, या अच्छा एक लैपटॉप हो उनके पास, या इस तरह की जो फ़ोन हो वो स्मार्टफोन होना चाहिए। तो काफ़ी सारी इस तरह की जो किस्से और कहानियाँ पिछले काफ़ी दिनों में नज़र आए हैं। तो सबसे मोटी बात जो चीज़ है, जो समझने की चीज़ है, वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके मीन्स और एंड्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी या जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कम्युनिकेशन पार्ट है, उसका जो मेन रोल है वो है कम्युनिकेट करना। यानी हमें किसी को कोई अपनी बात कहनी है बिना उसके रिएक्शन के, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑनलाइन केसेस में, ज़्यादातर केसेस में, ख़ास तौर पे अगर हम क्लासरूम की बात करें जहाँ 1 to many वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसमें जो क्लासरूम का जो इकोसिस्टम है और जो ऑनलाइन का जो इकोसिस्टम है, जो ऑफलाइन का इकोसिस्टम है, जो ऑनलाइन का इकोसिस्टम है, उसमें बहुत अंतर है। अगर हम अपने पढ़ाई के दिनों की याद करें तो हमें ये बहुत क्लियर है कि क्लास में अगर मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम हाथ उठा लेंगे। इसमें भी हाथ उठाने का सिस्टम है, लेकिन जो कंटिन्यूटी है और जो एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो पढ़ाने वाले की और पढ़ने वाले की, वो बहुत हद तक मिस हो जाती है, जिसके कारण से जो उसकी ग्रोथ है वो उस ढंग से नहीं हो पाती। मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। मेरे अपने बहुत नज़दीक में तीन एग्जांपल्स हैं। एक छोटा बच्चा जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो उसका मैंने पिछले साल पूरे साल देखा कि उसका कई बार मन नहीं होता था। कई बार ये होता था कि वो बैठ जाता था, कई बार हमें उसके साथ बैठना पड़ता था। तो जो उसका कुल जो एक जो परसेप्शन था ऑनलाइन को लेके, उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था। और फिर धीरे धीरे करके उसका जो पढ़ाई में जो रुचि है वो कम होने लगी। तो फिर हम सब ये सोचने लगे कि शायद ऐसा होगा कि जब ये स्कूल जाएगा तो ये सब कवर कर लेगा। तो ये हमारी एक सोच है। इस सोच में कहीं ये चीज़ है कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम से बेटर है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। अब अगर हम बड़े बच्चों की बात करें जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं या इस तरह पढ़ते हैं, तो उनमें अगर हम ये मान लें कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये सही बात है।
लेकिन साथ में ये भी है कि जो कॉस्ट और जो जो कॉस्ट है, जो एक पर्सनली डेवलपमेंट जो होता है ऑफलाइन क्लासेस से, इंटरेक्शन से, पीयर ग्रुप लर्निंग से, या एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम से, वो सब मिस हो जाता है न होने के कारण से। और 40% अगर हम बात करें, हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, वो 60% तो क्लासेस अटेंड करेगा, वहाँ पे कर सकता है, ये बात सही नहीं है। 60% अगर वो क्लास अटेंड करेगा और 40, तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। वो जो एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप अपने क्लासमेट्स के साथ और बाकी टीचर्स के साथ डेवलप करता है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो फिर ये हुआ कि क्या एम्पेरिकली ये पिछले 3-4 साल में निकल कर आ रहा है कि ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन बेटर है। अभी पीछे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें ये था कि 6-7 जो एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप्स थे वो बंद हो गए, बल्कि एक ने तो न्यूज़ ये थी अभी कोई 15 दिन पहले कि वो अपने जितनी फंडिंग उनकी आई थी वो फंडिंग वापस कर रहे हैं, और वो इसको ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद जो ऑफलाइन शुरू हुआ उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटाइजेशन का जो यूज़ है वो आप एक तरह से ये कर सकते हैं कि आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है या कुछ वन वे जहाँ लर्निंग की बात है वहाँ पे हो सकता है कि आपने ट्यूटोरियल्स डाल दिए, बच्चों ने देख लिए, लेकिन जो इंटेंसिटी पढ़ाने की है जो ऑफलाइन क्लासेस में रहती है वो इंटेंसिटी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती। तो ये मैंने देखा कि ये मैंने अपने घर में ही देखा कि जो ग्रेजुएट के जो कोर्सेज थे और जो पढ़ाए जाते थे उनमें ये हमेशा रहता था कि बच्चे ये कह देते थे कि वीडियो में हमारा लिंक ठीक नहीं है, या क्योंकि ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन है उसमें पढ़ने वाले बच्चे मेट्रो से नहीं होते, वो रिमोट एरिया से भी आते हैं, और जिसका असर ये होता है कि रिमोट एरिया से आने से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे उन्हें लगता है कि 40% वो घर से कर सकते हैं और 60% क्लास से कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि वो घर पे रहें अपने रिमोट एरियाज़ में, या यहाँ पर दिल्ली में आके या और किसी मेट्रो सिटी में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें। तो ये भी उनके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हालांकि ऑप्शंस ये अच्छे हैं, लेकिन जो एक लेवल अचीव कर सकते हैं आप ऑफलाइन क्लासेस से, वो ऑनलाइन क्लासेस से अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आई कांटेक्ट नहीं है, पीयर लर्निंग नहीं है, आपकी जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप वो नहीं है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जो एक उत्सुकता होती है जानने की, कि तुरंत जानने की उत्सुकता होती है, तो उसको वो मतलब एक तरह से ये माने कि एंड ऑफ द सेमेस्टर के लिए रख लें कि तब पता लगेगा, तो वो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, और उसमें जो जानने की जो इच्छा है वो भी काफ़ी हद तक मर जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें इंस्टेंटली नहीं पता लगेगा। तो जो इवोल्यूशन है ये जो हमारी नॉलेज का, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये जो तीसरा जो मेरे सामने एग्जाम्पल है वो है वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम के बहुत फ़ायदे मुझे तो लगते हैं। ये है कि आपके आने जाने में टाइम बचता है, आप बहुत ही एक तरह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आप ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए वो अगर घर में रह के काम करते हैं तो अपने फैमिली का एक हिस्से को अच्छी तरह दे सकती हैं, आदमी भी अच्छी तरह दे सकते हैं अगर वो इस घर के ही उसमें हिस्सा बटाना चाहें। तो एक तरह से जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें ये चीज़ वर्क फ्रॉम होम में आ सकती है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान फिर वही ये होता है कि आपको जब आप कोई भी इस तरह की अगर आप सर्विस करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी जो लर्निंग है, जो अगेन पीयर ग्रुप के साथ रह के, कलीग्स के साथ रह के, और एक सही तरीके काम करने का तरीका है, या आपके जो रेफरेंस ग्रुप हैं, आप देखते हैं कि आपके बॉस ऐसे काम कर रहे हैं तो आप उसको उतना नज़दीक से नहीं देख पाते। आपके सामने जो इंटरेक्शन रहता है बहुत लिमिटेड रहता है। वो मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर ग्रुप्स में होती हैं, और ग्रुप्स में वो जो 1-to-1 और ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक तो क्योंकि हमारे पास इस तरह की मैन पावर नहीं है जो इतनी एफिशिएंट हो कि ऑनलाइन को उसी तरीके से पढ़ा पाए जैसे कि
ऑफलाइन मोड में पढ़ाती है। दूसरी है कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो गरीब आदमी है वो इसका इतना बेनिफिट नहीं उठाएंगे। तो तीसरी बात है वो ये है कि जो डिफरेंट जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं और शहर में रहने वाले बच्चे हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत डिफरेंस है, और उसका जो लिवरेजिंग है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो ज़्यादातर शहर में रहने वाले बच्चे ही कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी चीज़ देखने वाली है कि जो एम्पेरिकल एविडेंस ये सजेस्ट कर रहा है कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो कोचिंग और इस तरह की चीज़ें हैं जो 1-to-1 है, उनमें शायद कुछ इस तरह की सफलता मिल सकती है जहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, या डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। मान लो एक एक्सपर्ट दिल्ली में है और एक चेन्नई में है, तो वहाँ पर सेलेक्टिव मोड में हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मास लेवल पे, ख़ास तौर पे जो स्किल डेवलपमेंट की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्किल डेवलपमेंट खाली किताबी डेवलपमेंट नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इनकलकेट करते हैं, और वो खाली ऑनलाइन मोड से नहीं हो सकते। वो एक साधन हो सकता है, वो टेस्ट लिए जा सकते हैं, वो और इस तरह की चीज़ हो सकती है कि आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो। 1-to-1 डायलॉग के लिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन 1-to-many के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में मेरा अपना सजेशन ये है कि ऑनलाइन मोड एजुकेशन सेक्टर में अभी काफ़ी समय लगेगा इस चीज़ में, जब तक कि वो पूरा इकोसिस्टम इस तरह का ना डेवलप हो जाए जिसमें कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ही लगने लगे, या ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस ख़त्म हो जाए। मैं इस समय कोई चीज़ इस तरह की चीज़ कंसीव नहीं कर पा रहा कि वो क्या इकोसिस्टम होगा, बट शायद लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ सकती है इस चीज़ की कि ऑनलाइन में वो इतने प्रोएक्टिव हो जाएं, या इस तरह की चीज़ हो जाए कि जो आउटरीच है ये हमारे गांव-गांव तक पहुंच जाए, तभी इस चीज़ को हम इसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का। अदरवाइज आज के माहौल में ऑफलाइन ऑनलाइन का सब्स्टिट्यूट किसी भी हालत में नहीं है। वो हमारा एक तरह से एक मजबूरी का नाम तो हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक, या कुछ 10-20% चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं एजुकेशन में, स्किल में, वो हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर हम ऑफलाइन मोड में करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो हमारा एक बेस तैयार होगा वो हमें ज़्यादा सस्टेनेबल होगा हमारे लिए, और ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे अपना मानना ये है कि ऑफलाइन मोड को हमें इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।